तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए संस्कृत चैप्टर 1 का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं, जो बोर्ड की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 35+ MCQ दिया गया है। तो मैं समय को बर्बाद न करते हुए प्रश्न की ओर चलता हूं। पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए वेद से, ऑप्शन बी पुराण से, ऑप्शन सी उपनिषद से, ऑप्शन डी वेदांग से। तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है, तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी गगन, ऑप्शन सी ऋषि, ऑप्शन डी दानव। तो महान से भी महान आत्मा है, तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? यानी छोटा से छोटा कौन है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी गगन, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी संसार। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा होता है, तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी वेदव्यास। जो मंगलम पाठ का रचनाकार जो है महर्षि वेदव्यास हैं, तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि वेदव्यास, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो उपनिषद के रचनाकार जो है वेदव्यास है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी वैदिक साहित्य, ऑप्शन डी गीता। तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? ऑप्शन ए पद्यात्मक, ऑप्शन बी गद्यात्मक, ऑप्शन सी संकलनात्मक, ऑप्शन डी नाट्यात्मक। तो मंगलम पाठ में पद्यात्मक मंत्र है, तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। तो मैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? ऑप्शन ए पुराण का, ऑप्शन बी देवता का, ऑप्शन सी ईश्वर का, ऑप्शन डी आत्मा का। तो उपनिषद जो है देवता का सिद्धांत प्रकट करता है, तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। तो मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी विद्या, ऑप्शन डी सिंह। तो आत्मा को हम वश में नहीं कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी विद्या, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी मानव। तो विद्वान जो है परमात्मा को शोक रहित होकर देखता है, तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। तो मैं अभी तक 10 प्रश्न करा चुका हूँ, इसमें से कितना सही हुआ जो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? ऑप्शन ए घर का, ऑप्शन बी देवलोक का, ऑप्शन सी विद्यालय का, ऑप्शन डी युद्ध का। सत्य से जो है देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है,
तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण संसार जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम डैश विद्येतनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन ए कठोपनिषद से, ऑप्शन बी श्वेता श्वेत्रोपनिषद से, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी ईशावास्योपनिषद से। तो वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम जो है मंत्र श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अनोर अनियान महतो महिमान तामनः मंत्र किस उपनिषद से संगृहीत है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन बी कठोपनिषद से, ऑप्शन सी श्वेता श्वेतर उपनिषद से, ऑप्शन डी ईशावास्योपनिषद से। तो अनोर अनियान महतो महियानतम जो है मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? ऑप्शन ए समुद्र में, ऑप्शन बी मानसरोवर में, ऑप्शन सी तालाब में, ऑप्शन डी झील में। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसकी विजय नहीं होती है? ऑप्शन ए सत्य की, ऑप्शन बी असत्य की, ऑप्शन सी धर्म की, ऑप्शन डी सत्य और असत्य दोनों की। तो हमेशा असत्य की विजय नहीं होती है। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। और पूछा जाएगा किसकी विजय होती है, तो इसका सही आंसर मार देना सत्य। तो मैं अगला प्रश्न की ओर चलती है। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किनकी महिमा का गायन हुआ है? ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन बी परमात्मा। तो परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है यानी गाया गया है। तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी विद्या, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन डी सत्य। तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है। तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ईश्वर क्या है? तो ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन डी असत्य। तो ईश्वर जो है सत्य है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ईशावास्योपनिषद में किसका विषय में कहा गया है? यानी ईशावास्योपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी सत्य। तो ईशावास्योपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए परमात्मा, ऑप्शन बी मोक्ष, ऑप्शन सी माया मोह, ऑप्शन डी धन। तो कठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है, श्वेता श्वेत्र उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है?
ऑप्शन ए परमात्मा, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी नदियाँ। तो श्वेता श्वेतरोपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। तो मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी इंद्रिय, ऑप्शन डी जन। तो जो विद्वान जो है इंद्रिय से शोक रहित होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो 24 नंबर प्रश्न बोल रहा हूँ, सत्यमा से विद्वान कहाँ जाते हैं? ऑप्शन ए देवलोक, ऑप्शन बी यमलोक, ऑप्शन सी परलोक, ऑप्शन डी पाताल लोक। तो सत्यमा से विद्वान जो है देवलोक जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी नदियाँ, ऑप्शन डी मार्ग। तो नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? ऑप्शन ए आवरण को, ऑप्शन बी असत्य को, ऑप्शन सी सत्य को, ऑप्शन डी हिरण्मय पात्र को। तो सत्य धर्म के लिए हिरण्मय पात्र को हटा दे। तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी शस्त्र, ऑप्शन सी शास्त्र, ऑप्शन डी विद्या। तो सत्य का मुख जो है स्वर्ण से ढका हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? ऑप्शन ए स्वरूप, ऑप्शन बी नाम, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी जल। तो नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद रहता है? तो ऑप्शन ए देवा, ऑप्शन बी राक्षसम, ऑप्शन सी आत्मा, ऑप्शन डी शरीरम। तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहता है। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? ऑप्शन ए सरोवर में, ऑप्शन बी समुद्र में, ऑप्शन सी तालाब में, ऑप्शन डी नगर में। तो नदियाँ जो है समुद्र में जाकर मिलती है। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसकी जय होती है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी मोह, ऑप्शन सी असत्य, ऑप्शन डी सत्य। तो हमेशा सत्य की ही जय होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? तो ऑप्शन ए सत्य का, ऑप्शन बी असत्य का, ऑप्शन सी दर्शन का, ऑप्शन डी मानव का। तो सत्य का जो मुख है सोने के पात्र से बंद रहता है। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? ऑप्शन ए रुपया से, ऑप्शन बी लोहा से, ऑप्शन सी सोने से, ऑप्शन डी मिट्टी से।
तो ब्राह्मण का मुख जो है सोने से ढका हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी हवा में। तो विद्वान अपना नाम छोड़कर परमात्मा में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो ऑप्शन ए जल मार्ग, ऑप्शन बी सत्य मार्ग, ऑप्शन सी वायु मार्ग, ऑप्शन डी असत्य मार्ग। तो ऋषि लोग जो होते हैं देवलोक की प्राप्ति के लिए सत्य मार्ग को अपनाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है, हिरण्येन पात्रेण सत्य धर्माय उपनिषद का मंत्र है दृष्टि, यानी हिरण्येन पात्रेण सत्य धर्माय उपनिषद का मंत्र जो है किसमें लिखा गया है? तो ऑप्शन ए कठोपनिषद में, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद में, ऑप्शन सी ईशावास्योपनिषद में, ऑप्शन डी गीता में। तो हिरण्मयेन यहाँ होगा, गलत हो गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्माय उपनिषद जो है ईशावास्योपनिषद में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? यानी आदित्य यानी सूर्य को कहा गया है। तो ऑप्शन ए चंद्र, ऑप्शन बी सरोवर, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी ईश्वर। तो आदित्य के पर्यायवाची जो है सूर्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी केनोपनिषद। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? ऑप्शन ए पर्वतीय गुफा में, ऑप्शन बी कृत्रिम गुफा में, ऑप्शन सी जीवों के शरीर रूपी गुफा में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में जो है आत्मा निहित होती है। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और यह लास्ट प्रश्न भी है। तो 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रथम पाठ में कितने पद है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर जो है 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। तो और यह भी पूछा जाएगा प्रथम पाठ में कितने मंत्र है, तो उसमें भी मारिएगा 5।